दोस्तों विजेंद्र मासीजी के साथ हुई इस दूसरे पॉडकास्ट में आखिर क्यों आचार्य प्रसाद ने लोकधर्म की तुलना आतंकवाद से की। धर्म का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं होता और लोकधर्म का संबंध आतंकवाद के अलावा किसी चीज़ से नहीं होता। शायद आप भी इस विषय में जानना चाह रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे लोकधर्म और आतंकवाद एक समान हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आचार्य प्रसाद के हिसाब से लोकधर्म का मतलब क्या है। दोस्तों आचार्य प्रसाद धर्म की काफ़ी यूनिक और गहरी परिभाषा देते हैं, जिसमें वह धर्म के केंद्र में उपनिषद और वेदांत की शिक्षा को रखते हैं। और यहाँ पर मेरा धर्म से मतलब है हिंदू धर्म। अब दोस्तों उपनिषद और वेदांत एक व्यक्ति को आत्मज्ञान की तरफ प्रेरित करते हैं दोस्तों। और आचार्य प्रसाद धर्म के नाम पर और जितनी भी चीजें हमको देखने को मिलती है उसको लोकधर्म की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि जो भी परंपराएं, धार्मिक आडंबर आज हम हिंदू धर्म में देखते हैं, आचार्य प्रसाद उनको लोकधर्म का नाम देते हैं। अब दोस्तों आचार्य प्रसाद के हिसाब से एक आतंकवादी और एक लोकधार्मिक आदमी में जो समानता है वो है मानने की समानता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह लोक धार्मिक आदमी हो या फिर आतंकवादी, दोनों की ही जो बेसिक फिलोसॉफी होती है वो मानने पर चलती है दोस्तों। लोक धर्म में भी आपको बहुत सारी कहानियाँ बता दी जाती है, बहुत सारी मान्यताएं आप में थोप दी जाती है जिनको आपको मानना होता है दोस्तों। और उसी मान्यताओं और कहानियों के हिसाब से आपको अपना जीवन जीना होता है। मतलब आप यह खुद भी देख सकते हैं कि एक लोक धार्मिक आदमी के पास कैसे अपनी बहुत सारी कहानियां होती है और उन्हीं को केंद्र में रखकर वो अपना जीवन जीता है दोस्तों। अब दोस्तों जब आप किसी चीज को बिना जाने मानना शुरू करते हैं तो एक समय में आकर आप में कट्टरता पैदा हो जाती है दोस्तों। क्योंकि कट्टरता का मतलब ही होता है कि कोई चीज आपने मान रखी है और आप इतनी ज़्यादा नैरो माइंडेड हो चुके हैं कि अब आप सामने वाले आर्गुमेंट को नहीं सुनना चाहते। वेल आपने देखा होगा, अगर आप किसी लोक धार्मिक आदमी के सामने कुछ सवाल पूछोगे उसके किसी परंपरा के रिगार्डिंग या फिर किसी धार्मिक आडंबर के रिगार्डिंग जो कि वह करता है, वह आपके सामने कोई मान्यता या फिर कोई भी कहानी रख देगा दोस्तों, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के दोस्तों। अब दोस्तों जब ऐसे ही लोगों का एक बहुत बड़ा समूह बनता है जो कि अपनी मान्यताओं के प्रति कट्टर होते हैं, तो यहीं से पैदा होते हैं आतंकवादी दोस्तों। क्योंकि आतंकवादी बनने की जो सबसे पहली शर्त ये है कि आपके मन में कुछ मान्यताएं होनी चाहिए और उन मान्यताओं के प्रति आपका रवैया कट्टर होना चाहिए दोस्तों। वेल आपने देखा होगा कि एक आतंकवादी के पास भी अपनी कुछ मान्यताएं होती है, वह भी भगवान में विश्वास करता है, अल्लाह में विश्वास करता है, उसके पास उसकी कुछ कहानियाँ होती है और इन सभी को केंद्र में रखकर वो जीवन जीता है दोस्तों। अब भले ही उसके पास जो ज्ञान है वो डिस्टॉर्टेड हो, वो उस पर कभी सवाल उठाता ही नहीं। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक लोक धार्मिक आदमी जो कि मानने पर चलता है एक पॉइंट पर आकर कैसे आतंकवादी का रूप भी ले सकता है दोस्तों। इवन इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आज जो आतंकवादी आपको दिख रहा है वो कभी न कभी एक लोक धार्मिक आदमी था दोस्तों। इसलिए दोस्तों आचार्य प्रसाद लोकधर्म या फिर एक लोक धार्मिक आदमी की बराबरी करते हैं आतंकवाद से दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।